तो जयवर ने अपना जहरीला पंजा अपने गर्दन में घुसा लिया है। अगर वो होश में ही नहीं होगा तो लॉकेट उसे खतरा भी नहीं मानेगा। जयवर जोर से चिल्लाने लगता है और पागलों की तरह रूडो पर अटैक कर देता है। रूडो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये बेहोश होने के बाद भी कितना स्ट्रांग है। रूडो सोचता है कि मुझे यहाँ से दूर जाना चाहिए, वरना इस लड़ाई में ग्रीस और फॉलोबॉल चोट लग सकती है। लेकिन जयवर उसके सामने से आकर फिर से अटैक कर देता है, पर लॉकेट उसे नहीं रोकता। रूडो किसी तरह उसका हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन जयवर फिर से चिल्लाने लगता है। रूडो को यकीन नहीं होता है कि जयवर ने उसके लॉकेट से बचने का इतना जल्दी रास्ता कैसे ढूंढ लिया। उसे लड़ाई का बहुत एक्सपीरियंस होगा और ऐसे लोगों को मैसोकिस्ट कहा जाता है। रूडो को अपने बचपन की याद आती है जब कुछ बच्चे उसे पीट रहे थे। क्या हुआ, तुम पलट कर वार नहीं करोगे क्या? तुम्हें पीटने में मजा आता है? क्या लगता है तुम मैसोकिस्ट हो गया? रूडो रेक्टर से घर जाकर पूछता है कि वे मैसोकिस्ट क्या होता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ जयवर फिर से रूडो पर हमला कर देता है और रूडो किसी तरह उससे अपनी जान बचा लेता है, क्योंकि जयवर पहले से ही बहुत तेज और खतरनाक हो गया था। जयवर का पंजा रूडो को आकर लगने वाला था कि तभी एक डंडा आकर उसे लग जाता है। ये डंडा जानका का था। तभी जानका वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि मुझे तो ठीक से हरा है नहीं और इस बच्चे के साथ खेलने आ गए। जानका बोलता है कि मुझे भी इस जयवर से हिसाब पूरा करना है। रूडो बोलता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तो जानका बोलता है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और लगता है कि तुम अपनी पावर्स को यूज करना सीख गए हो। रूडो कहता है कि ये पावर्स जयवर को नहीं रोक सकती। जानका कहता है कि वो काफी देर से इनकी फाइट देख रहा था। लॉकेट तभी रिएक्ट करता है जब सामने वाले के मन में चोट पहुंचाने की भावना हो, लेकिन अब उसका लॉकेट बेकार हो गया है। पॉइजन की वजह से जानका ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता। जानका कहता है कि अब वो एक चीज ट्राई करना चाहता है और रूडो को मार कर देखेगा कि उसका लॉकेट रिएक्ट करता है या नहीं। अगर जानका का ये प्लान फेल हो गया तो रूडो को चोट लग सकती है। जयवर फिर से उठने लगता है और रूडो पर अटैक कर देता है। जानका उससे कहता है कि अपना ध्यान रखना, उसका पंजा तुम्हें छू ना पाए, उसकी एक खरोच भी तुम्हें कमजोर कर सकती है। जानका अपने डंडे से रूडो पर अटैक कर देता है, जिससे लॉकेट एक्टिवेट हो जाता है और वो उसे जयवर की तरफ धकेल देता है, जिससे जानका जयवर के मुंह पर एक डंडा मारता है और उसे दूर फेंक देता है। जानका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका आइडिया काम कर गया। रूडो उसे बोलता है कि तुम सच में मुझे डंडा मारना चाह रहे थे। जानका कहता है कि मैं तो बस टेस्ट कर रहा था, लेकिन अब हम मिलकर जरूर इस जयवर को हरा देंगे। जयवर फिर से उन पर अटैक कर देता है और जानका रूडो पर डंडा मारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉकेट जानका को जयवर की तरफ धकेल देता है और जानका जयवर को पीट देता है। इसी ट्रिक का यूज करके जानका जयवर की बुरी तरह पिटाई कर देता है। इसी दौरान जयवर को होश आ जाता है, लेकिन जानका के सर पर डंडा मार के उसे लेटा देता है और खुद भी जमीन पर लेट जाता है। उसका शरीर पूरा थका हुआ। इधर रूडो का लॉकेट टूटने लगता है और पूरा राख बन जाता है। रूडो समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्यों। जानका सोचता है कि रूडो के बना इंस्ट्रूमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। रूडो बहुत दुखी हो जाता है कि उसने ग्रीस का लॉकेट खत्म कर दिया। तभी रूडो अचानक से जमीन पर गिर जाता है और जानका रूडो के पीठ पर पंजे का निशान देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जयवर ने उस पर पंजा कब मारा। तभी जयवर को होश आ जाता है और वो बोलता है कि पता नहीं मैंने बेहोशी में क्या क्या किया। जानका को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि जयवर इतनी मार खाने के बाद भी होश में कैसे है। जयवर बोलता है कि उसके लेफ्ट वाले पंजे दर्द को थोड़ी देर गायब कर देते हैं और राइट वाले पंजे में पॉइजन होता है जो उसने जानका को दिया था, लेकिन जहर का असर उस पर 10 मिनट तक रहता है और जानका पर 30 मिनट तक। जयवर जानका को और 30 मिनट का डोज दे देता है ताकि वो अगले 30 मिनट तक कुछ न कर पाए। वो रूडो के पास आ जाता है जो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और वो कहता है कि मैंने इस मिशन को पूरा नहीं किया तो मेरी खैर नहीं। वो रूडो को अपने साथ उठाकर ले जाने लगता है और जानका उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। जयवर सोचता है कि उसके बाकी 2 साथियों को तो वो भूल ही गया, लेकिन उन्हें कोई उठाकर लेकर आ जाए। रूडो बोलता है कि मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा हूँ, मेरी वजह से सब लोग खतरे में पड़ गए। जयवर उसी होल के पास आ जाता है जिससे सब नीचे गिरे थे और वो छलांग मारकर बेसमेंट से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ की दीवार किसी ने तोड़ दी है। उसे रियो दिखाई पड़ती है और तभी इंजन आ जाता है और इंजन अपने छाते को जयवर के पेट में घुसा देता है। इंजन बाकी क्लीनर्स के साथ रूडो को वहाँ से बचाने के लिए आया था। इंजन बोलता है कि क्या राता फैला कर रखा है, चलो थोड़ी सफाई कर दें। वो कहता है कि हमारे साथियों को तुमने बेसमेंट में फंसा दिया ताकि वो किसी को मदद के लिए ना बुला पाए। वो तो एक सपोर्टर ने बाहर आकर हमें पास वाले टाउन से कॉल कर दिया था, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। तभी वो सपोर्टर बोलती है कि ग्रीस और बाकी सब बेसमेंट में ही फंसे हुए हैं। इंजन कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। कुछ लोगों पर लेकर जाओ और उन्हें बाहर निकाल लो। जयवर चिल्लाकर बोलता है कि तुम सब तो बहुत ताकतवर हो और मैं यहाँ पर टूटे फूटे हाल में पड़ा हुआ हूँ। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि मैं एक कचड़ा हूँ। इंजन बोलता है कि रूडो तुम इस सरफिरे से लड़ रहे थे, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। रियो रूडो को बोलती है कि अच्छा हुआ तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई। तभी एक डेलमोन नाम का क्लीनर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि इसने हमारे टीम मेंबर को चोट पहुंचाई, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी दूसरा मेंबर बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो। इंजन बोलता है कि वैसे तो हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल हैं, तुम्हें लगता है कि
कि तुम क्लीनर से पंगा लेकर वहाँ पर जा सकते हो जहाँ से तुम पहले आए थे। जैवर बोलता है कि तुम सब मुझे क्या कर लोगे और मुझे वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढना होगा। मुझे भी एक मिशन मिला हुआ है कि रूडो को अपने साथ लेकर जाना है। वैसे तो मैं भी यहाँ से भागना चाहता हूँ, पर मैं रूडो को बिना लिए यहाँ से नहीं जा सकता। भले ही मैं तुम लोग से जीत ना पाऊँ, पर मैं अपना मिशन पूरा किए बिना वापस नहीं जा सकता। जैवर अपना वाइटर इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट करके उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसके पीछे एक लड़की आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। वो जैवर से बोलती है कि टाइम अब खत्म हो चुका है, तुम्हें वापस चलना चाहिए। जैवर उसे बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं बिना रूडो को अपने साथ लिए यहाँ से नहीं जा सकता। वो उसे फिर से बोलती है कि तुम्हें वापस चलना चाहिए, ये सब हमारा रास्ता रोक चुके हैं। एंजिन सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पर आई कैसे। जैवर यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी वो लड़की बोलती है कि बॉस के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी। ये सुनने के बाद जैवर शांत हो जाता है और वो उन लोगों से बोलता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी रियो देखती है कि उनके पीछे वाली दीवार पर किसी तरह का छेद बन चुका है। जैवर रूडो को बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ आज बहुत मजा आया, तुम भले ऊपर से आए हो पर तुम बहुत ताकतवर हो। रूडो से बोलता है कि मैं जब तक ग्रीस का बदला नहीं ले लेता तब तक ये किस्सा खत्म नहीं होगा। जैवर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम तो बहुत कमाल के फाइटर हो। तभी जैवर की नजर रूडो के हाथ पर जाती है। तभी वो सोचने लगता है कि उसके पास भी उस सीरीज का सामान है। ये कितने इत्तेफाक की बात है। बॉस ये सुनकर बहुत खुश होने वाले हैं। अभी के लिए तो मुझे जाना होगा, पर मैं अगली बार पूरी तैयारी से आऊंगा। तब तक तुम अपने ग्लव्स का ख्याल रखना। अभी जैवर और वो लड़की उस होल में चले जाते हैं और वो होल अपने आप बंद होकर वहाँ से गायब हो जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं, वो दोनों आखिर गायब कहाँ पर हो गए। तभी रूडो सोचने लगता है कि ये किस सीरीज के बात कर रहा था। जानकर बाकी सबको बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है। रूडो ग्रीस से माफी मांगने लगता है कि उसने ग्रीस का लॉकेट तोड़ दिया। ग्रीस कहता है कि ये चीज मुझे बहुत पसंद थी, पर मुझे खुशी है कि ये तुम्हारे किसी काम आ सकी। तो दोस्तों, जैवर और वो लड़की अब कहाँ गायब हो चुके हैं और जैवर किस सीरीज की बात कर रहा था, अब हमें पता चलेगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में।